दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है समवृद्धि दर क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समवृद्धि दर क्या है। यहाँ पे आपको समवृद्धि दर के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वास्तविक आय से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वास्तविक आय है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको वास्तविक आय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निरपेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निरपेक्ष निर्धनता है, यहाँ पे आपको निरपेक्ष निर्धनता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सतत विकास के लक्षण क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है उसके क्या लक्षण है। यहाँ पे आपको सतत विकास के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है लुईस मॉडल की श्रेष्ठता बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लुईस मॉडल है, यहाँ पे आपको लुईस मॉडल की श्रेष्ठता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति से क्या तात्पर्य है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अस्थायी जनसंख्या संरचना है उसकी स्थिति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है बाजार से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बाजार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है अल्प विकसित देश के प्रमुख मापदंड को बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्प विकसित देश है, यहाँ पे आपको अल्प विकसित देश के प्रमुख मापदंड को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है मिर्डल के चक्रीय कार्यकरण मॉडल को संक्षेप में समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिर्डल के चक्रीय कार्यकरण मॉडल है, यहाँ पे आपको चक्रीय कार्यकरण मॉडल को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है तकनीक के चुनाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो तकनीक का चुनाव है उसकी जो आवश्यकता है, यहाँ पे आपको तकनीक के चुनाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो खाद्य सुरक्षा उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग है, यहाँ पे आपको विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यहाँ पे आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में गरीबी और असमानता के क्या कारण है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में गरीबी और असमानता के क्या कारण है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है, यहाँ पे आपको वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, संक्षेप में बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको निम्न संतुलन पास सिद्धांत के बारे में बताना है और संक्षेप में इसको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आर्थिक विकास के क्षेत्र में हायरोड डोमर मॉडल को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास के क्षेत्र में हायरोड डोमर मॉडल को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो खाद्य सुरक्षा है, यहाँ पे आपको खाद्य सुरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है वित्तीय द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, वित्तीय द्वैतवाद को प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वित्तीय द्वैतवाद है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वित्तीय द्वैतवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वित्तीय द्वैतवाद के प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कल्डर मॉडल की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो कल्डर मॉडल है, यहाँ पे आपको कल्डर मॉडल की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत है, यहाँ पे आपको बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यहाँ पे आपको बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाजार की परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार है, यहाँ पे आपको बाजार की परिभाषा देना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की
जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास के मूल तत्व क्या हैं? आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास के मूल तत्व क्या हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आर्थिक विकास के मूल तत्वों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सततीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है जो सततीय विकास की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सततीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्थाओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो रोस्टो है, यहाँ पे आपको रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट का क्या आशय है? जनसंख्या वृद्धि से भारत के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जनसंख्या वृद्धि से भारत के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजैगेंसन का नवशास्त्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रोजैगेंसन है, यहाँ पे आपको प्रोजैगेंसन के नवशास्त्रीय मॉडल के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तकनीकी द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो तकनीकी द्वैतवाद है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको तकनीकी द्वैतवाद के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोलो के नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो सोलो है, यहाँ पे आपको सोलो के नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी पूंजी की भूमिका है, यहाँ पे आपको भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।